Assalamu alaikum students. Now beta, today discuss our topic verify De Morgan's law. आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ. इट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन कॉम्बिनेशन. आपके इंटरसेक्शन और जो हमने पढ़ा था यूनियन इंटरसेक्शन, उसकी जो एक कंबाइंड फॉर्मेशन की बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स. नंबर वन पार्ट इज A union B complement will be equal to A complement intersection B complement. This is the first part of De Morgan's law and this one is second part of De Morgan's law. तो दो पार्ट्स हैं आपके पास De Morgan's law के बेटा. इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास कोई एक पार्ट आएगा बिकॉज द लेंथ ऑफ टू पार्ट विल बी इक्वल टू 10 मार्क्स. तो टू पार्ट्स की जो आपकी लेंथ होगी मार्क्स की वो 10 मार्क्स की होगी. डेट्स वाई आपके पास एग्ज़ाम में जो है वो वन पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. 5 मार्क्स का ये पार्ट है और 5 मार्क्स का ये पार्ट होगा. वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. ठीक है, लेकिन हम कंप्लीटली बात को समझेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ है क्या. तो फर्स्ट वी कंसीडर फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ एंड वी कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन कि इज अ सेट ऑफ universal set. This one is A set and this one is B set. The set of universal will be equal to 1 2 3 4 5 6 and 7 and A is equal to 1 3 5 7 and B is equal to 3 4 5 6. Now we consider the first part of De Morgan's law. De Morgan's law first part consists of two sides. Number one लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर टू इज राइट हैंड साइड. डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास टू पार्ट्स में कंसिस्ट कर रहा है और जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी आपके पास टू साइड्स के ऊपर है. नंबर वन आपके पास लेफ्ट साइड है और सेकंड वन आपके पास राइट साइड है. ठीक है बेटा. तो नाउ वी कंसीडर फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ. बेटा फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं. सबसे पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A complement intersection B complement. This is your left hand side and this one is right hand side. ठीक है. किसी भी प्रूफ के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि हम दोनों साइड को इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं और दोनों के आंसर को इन द लास्ट हम कंपेयर कर लेते हैं. नाउ वी कंसीडर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन लॉ इज A union B whole complement. Consider left hand side. A union B complement will be is equal to universal set minus A union B. A union B whole complement is equal to universal minus A union B. What is A union B? First we find the A union B. A union B. पहले बेटा A union B मालूम कर लेते हैं. A union B जब आप मालूम करेंगे A union B is equal to, first go write the set of A 1 3 5 and 7 union B set is 3 4 5 and 6. Now combine these two sets because the sign of union and no repetition of element. ठीक है. 1 3 4 5 6 and 7. This is your answer of A union B. Now find universal minus A union B to find out the first part side of left hand side of your first part A union B whole complement. अब बेटा U में से हम A union B को माइनस कर देंगे तो हमारे पास A union B whole complement का आंसर आ जाएगा. Now move on this side. A union B whole complement is equal to U minus A union B. What is the value of U? U means universal set. 1 2 3 4 5 6 and 7 minus
1 3 4 5 6 एंड 7। सेम एलिमेंट कैंसिल कर दीजिए। 1 3 4 5 6 एंड 7। वन एलिमेंट रिमेनिंग, दिस इज कॉल्ड 2। तो आपके पास योर आंसर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रूप आता है। इट्स मीन कि आपके पास जो राइट हैंड साइड होगी उसका आंसर भी 2 आना चाहिए, तब ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास। नाउ वी कंसीडर राइट हैंड साइड। Now we consider right hand side. Now we consider right hand side. ये मैंने आपके it is right hand side A complement intersection B complement. तो first you find the A complement and then find B complement and also find out the A complement intersection B complement. पहले आपने बेटा A complement मालूम करना है। First we write the heading of consider left right hand side. Consider right hand side. A complement intersection B complement. First you find the A complement. A complement is equal to universal minus set of A. Universal set value 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7 minus set of A 1 3 5 7, 1 3 5 7. All the same element 1 3 5 and 7. Remaining element of universal set 2 4 and 6. You find out the A complement. Now we find the B complement. Complement of B. B complement universal minus set of B. Set of universal is 1 2 3 4 5 6 and 7 beta minus set of B 3 4 5 and 6. सेम एलिमेंट अगेन आप कैंसिल कर दें जल्दी के 4 and 5 and 6. रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट 1 2 and 7. This is called B complement. Now we find A complement intersection B complement. अब हम इजीली A complement intersection B complement मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके आंसर को मैंने ऊपर टॉप पे मेंशन कर दिया है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। ठीक है बेटा, नाउ वी फाइंड दी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। A complement intersection B complement. Write down the value of A complement 2 4 6 2 4 6 sign of intersection and set of B 1 2 and 7. What is the common of these two set? 2 number of 2 जो है वो आपके पास कॉमन एलिमेंट के फॉर्म में आ जाएगा बेटा।
एंड यू ऑब्जर्व दैट योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर राइट हैंड साइड का है वही आंसर आपके पास किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का है। इज अ प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। व्हाट इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड 2 एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गया 2। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पार्ट समझ में आ गया होगा और अब आप इजीली इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज योर होम असाइनमेंट कि आप डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। इस बात को अपने पास नोट कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मैं नोट कर रहा हूँ कि जो वर्किंग आपको ऑन बोर्ड करवाई जा रही है वो आपकी कॉपीज़ में नहीं आ रही है, होम असाइनमेंट तो आ रहा है। तो बेटा इस बात का ज़रा ध्यान रखें कि जो वर्किंग आपकी ऑन बोर्ड हो रही है वो भी आपने अपने पास लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करनी है और उसके बाद उसकी विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड योर होम असाइनमेंट इज यू सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के जो सेकंड पार्ट है वो बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। एंड व्हाट इज सेकंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ मैं बोर्ड पे मेंशन कर देता हूँ। वैसे भी बोर्ड पे मेंशन है ऑलरेडी, लेकिन मैं अलग से आपके लिए उसको मेंशन कर देता हूँ कि व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, ए union B whole complement, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement, ठीक है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ और ये आपने खुद सॉल्व करना है जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैंने। एंड योर होम असाइनमेंट assignment 2 exercise 1.2 exercise 1.2 do question number 20 totally depend upon the concept of De Morgan's law. Question number 20 verify De Morgan's law. De Morgan's law consists of 2 parts, ठीक है बेटा। I hope you understand the today topic and the concept of De Morgan's law. Solve the second part of De Morgan's law of this example and also solve the do question number 20 of exercise 1.2. Take care बेटा, अल्लाह हाफिज़।